बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, होशियार खबरदार। जमाते इस्लामी और तहरीक इंसाफ का अलायंस हुआ था। आपके इल्म में होगा कि जब कराची के अंदर बल्दियाती इलेक्शन हो रहा था और हाफिज नईमुर रहमान साहब के लिए तवक्कुआत की जा रही थी कि वो मेयर कराची बनेंगे, उस वक्त हाफिज नईमुर रहमान साहब को कराची के अंदर तहरीक इंसाफ की सपोर्ट की जरूरत थी और उसके लिए तहरीक हाफिज नईमुर रहमान साहब इमरान खान से मिलने के लिए भी गए थे। आपको याद हो कि ना याद हो। और उसके बाद तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया था कि वो जमाते इस्लामी की सपोर्ट करेगी। सख्त ऑपरेशन के बावजूद भी सपोर्ट का फैसला किया गया और फिर ये 30 लोग जो कि बड़े अहम थे वो लापता हो गए। और जब लापता होते हैं तो आपको मालूम है कि फिर क्या होता है। ये 30 के 30 लोग बाद में नहीं आए। हाफिज नईमुर रहमान हार गए, लेकिन तहरीक इंसाफ ने हाफिज नईमुर रहमान की सपोर्ट जारी रखी। और फिर उसके बाद यह हुआ है कि कल के दिन यह फैसला किया गया तहरीक इंसाफ की तरफ से कि खत लिखा जाए और उन 30 लोगों को सीट से हटा दिया जाए। इतना लेट क्यों आई है तहरीक इंसाफ? मगर खबर यह नहीं है। अब मैं आपको जो देने वाला हूं वो खबर ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे समझिए। तहरीक इंसाफ की एक पार्लिमानी कमेटी कराची के अंदर बैठी जो कि केएमसी की है, यानी कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की है। और उस बंद कमरे के अंदर बड़े फैसले हुए। उस बड़े कमरे के अंदर हाफिज नईमुर रहमान जो कि सपोर्ट में आए थे तहरीक इंसाफ की, उसने मुकम्मल तौर पर तहरीक इंसाफ ने हाफिज नईमुर रहमान की सपोर्ट से ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि हम हाफिज नईमुर रहमान के खिलाफ, यानी जमाते इस्लामी के पास 11 नाज़मीन मौजूद है, उनके खिलाफ भरपूर तहरीक का आगाज कर रहे हैं। यानी कि तहरीक इंसाफ अगले बल्दियाती इलेक्शन से पहले के, जिसमें सिर्फ 1.25 साल 1.5 साल का वक्त रह गया, जहां एमक्यूएम तैयारी कर रही है, जहां पीपल्स पार्टी तैयारी कर रही है, वहां तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह तौर पे जहां पीपल्स पार्टी को हदफ कर रही थी, एमक्यूएम को निशाना बना रही थी, वहां अब उन्होंने अलायंस तोड़ने की बात कही है और कहा है कि अब हाफिज नईमुर रहमान साहब और जमात इस्लामी के खिलाफ भरपूर तहरीक चलाई जाए। मुबश्शिर हसन साहब वहां पर मौजूद थे। मेरे पास वो तमाम नाम मौजूद हैं जो लोग उसके अंदर मौजूद था, जिसने खुलकर हाफिज नईम की मुखालफत का ऐलान किया है और कहा है कि जमाते इस्लामी को कराची की हर गली के अंदर टफ टाइम दिया जाए, जहां पे उस पार्टी को टफ टाइम दिया जाए। क्यों? क्योंकि जमाते इस्लामी अपने तो सारे मामला सही कर रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ के नहीं कर रही है। यह दावा वहां पर किया गया है, मैंने नहीं किया, मगर यह खबर मैं आपको दे रहा हूं कि वहां पर यह बात हुई है। जमाते इस्लामी के दोस्त अगर इस हवाले से जो भी राब्ता करना चाहें, बताना चाहे, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है और तहरीक इंसाफ के लोग जो चाहें भी करें, लेकिन ये अंदर की खबर मैं आपको ब्रेक करके दे रहा हूं कि ये मामला चल कैसे रहे। आइए दूसरी बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग पे ब्रेकिंग न्यूज। और बड़ी से बड़ी खबर आपको मैं दे रहा हूं, वो खबर मैं दे रहा हूं कि बड़ा ऐलान हुआ कि 6 घंटे के अंदर 1.25 करोड़ रुपए ले लिए गए, लोगों के चालान पर चालान, चालान पर चालान हुए। लेकिन मेरा एतराज इस बात पर नहीं है। सबसे ज्यादा कराची में जिसने इन सब लोगों को कत्ल किया है वो है डंपर माफिया। हुक्म करे, जिसने इसके लिए आवाज उठाई, अगर आप अमन चाहते और इनके जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई और हुकूमत को मजबूर किया कि वो ट्रैफिक का निजाम बेहतर करे, चाहे वो एमक्यूएम का कोई भी हिस्सा हो, चाहे आफाक अहमद हो, एमक्यूएम हो, जमाते इस्लामी हो, चाहे पीटीआई हो या सियासी जमातें हो, उन सबको इस प्रोग्राम में नहीं बुलाया गया। लेकिन अगर बुलाया गया, दोस्तों, भाइयों बहनों बुजुर्गों, और से सुनना, अगर किसी को बुलाया गया तो ये तस्वीर देखिए, ये फुटेज देखिए मेरे पीछे, ये आप वाज़ेह तौर पर देखेंगे कि इसमें बुलाया गया तो लियाकत महसूद को बुलाया गया। वो लियाकत महसूद के जो कि डंपर एसोसिएशन का सरबराह है, जो कराची को जलाने की बात करता था। क्यों? अगर सिंध हुकूमत एक निजाम लाने की बात कर रही है, मोस्ट वेलकम, ला रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, ये बात तो समझिए कि लाया तो गया है, मगर उसके पसे पर्दा वो सियासी कुव्वतें कि जिन्होंने इस जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ आवाज उठाई, वो इदारे जिन्होंने आवाज उठाई, उन सबको नजरअंदाज करके सिर्फ लियाकत महसूद को क्यों बुलाया गया? सवाल आपके जहन में होगा, जवाब भी बहुत अहम होगा। लेकिन देखने, सोचने, समझने की बात यह कि आखिर ये मामला हुआ क्यों है। खबर अभी यहां नहीं रुकती मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अभी मैं मजीद बात करने वाला हूं, बहुत अहम इत्तलात आपको देने वाला हूं। आप सोचिए कि ये क्यों हुआ है, मगर उससे बाला एक और खबर, ये कराची की दुश्मनी में जो भी आगे बढ़ेगा उसे देंगे। एक बड़ा नाम आपने सुना होगा, अदाकारी में बड़ा कमाल रखती है और पक्की पीटीआई की सपोर्टर है, और उसका नाम है सबा कमर। क्या नाम है? सबा कमर, जिसकी जहां से मर्जी आती है वो उसको रोकने की कोशिश करता है। और यहां पर हर वो शख्स के जो कि इस पाकिस्तान से कमाता है, जो कि इस शहर से कमाता है, उसके बाद वो इसी शहर की दुश्मनी में, इसी मुल्क की दुश्मनी में आगे बढ़ जाता है। ये सबा कमर कहती है कि उसे कराची पसंद नहीं आया, जबकि सारे ड्रामे यहीं से बनाती है, काम यहीं से करती है, और कहती है कि मैं कराची की रिहायशी नहीं हूं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है। अब आप सोचिए कि ये सोच सिर्फ कराची के मुतालिक नहीं, उन अफगानियों के मुतालिक भी है कि जो इस मुल्क का खाते हैं, पाकिस्तान का खाते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान को धमकी देते हैं। मैंने आपको वाज़ेह तौर पर अपने एक प्रोग्राम के अंदर तफसील के साथ बताया था कि जो तुर्की के अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात हो रहे हैं वो नाकाम हो रहे हैं। ये बात मैंने आपको 4 दिन पहले वाज़ेह तौर पर बता दी थी, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि अफगानी
पाकिस्तान को दिल से तस्लीम जहां नहीं करते हैं, चाहे वो तालिबान के रूप में हो, चाहे वो अफगान बादशाहत के निजाम के तौर पर हो, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, वो पाकिस्तान को कभी भी तस्लीम नहीं करते, बल्कि पाकिस्तान से सारा फायदा उठाते रहे। पाकिस्तान ने उनके लिए जो भी कुर्बानी दी हो, सिर्फ कराची शहर के अंदर लाखों की तादाद में अफगानी मौजूद हैं। मगर आप ये देखिए कि जब ये मुज़ाकरात नाकाम हुए तो वो धमकी देते हैं कि हम इस्लामाबाद पे हमला कर देंगे, इस्लामाबाद पे कब्जा कर देंगे। उनके बाप ने इतनी हिम्मत है कि कर सकते, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये अपने आप को तुर्रम खान समझने लगने हैं। ये समझते हैं कि ना जाने, और वजीर दिफा ने कहा कि अगर इस्लामाबाद की तरफ आंखें निकाली तो हम आंखें निकाल देंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप अफगानिस्तान से चलने वाले तमाम ट्विटर हैंडलर, तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखिए तो वो न सिर्फ शाह फैसल मस्जिद के पास जाकर अपनी वीडियोस बना रहे हैं, बल्कि कराची में भी वो जगह जगह बना रहे हैं। क्यों सिंध हुकूमत, क्यों वफाकी हुकूमत, क्यों पंजाब हुकूमत अब तक इन्हें नहीं निकाल रही? और अगर निकाल भी रही है तो छोटे छोटे लोगों को निकाल रही है, वो लौट कर वापस आ जाते हैं। जरा सा जाकर देखिए, मैं आपको बता सकता हूं कि कौन कौन से अफगानी यहां पर जाली शनाख्ती कार्ड बनाकर रह रहे हैं और न सिर्फ बड़े बड़े कारोबार कर रहे हैं, बल्कि सरकारी मुलाजमतों में और टाउन नाजिम तक है। अरे हिम्मत कीजिए, अगर वो आपको धमकी दे रहे हैं तो धमकी मत दीजिए। ये जो बड़े कारोबार यहां पर धंधे कर रहे हैं, इन सबको उठाइए। जिन्होंने जाली शनाख्ती कार्ड बनाया हुआ है, आपके पास एक एक इंफॉर्मेशन है, आपके पास एक एक मालूमात है, जो यहां पर पैसे की गैर कानूनी मुंतकलियां भी कर रहे हैं, जो यहां से स्मगलिंग भी कर रहे हैं, और वो बड़े बड़े कारोबारी बनकर अफगान नेशनल होने के बावजूद पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड रखते हैं। मनसूख कीजिए और उठाइए, उठाइए। ये एक बड़ी खबर है, उठाइए। दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर की तरफ आइए, और बड़ी खबर आपको देने वाला हूं। ये खबर अभी तक किसी के पास मौजूद नहीं है। 4 लोग तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, 4 इंतहाई अहम लोग उस वक्त से गायब है कि जब मुरीदके में ये 4 लोग मुज़ाकरात के लिए गए थे, उसके बाद से गायब है। उसे कोई पता नहीं चल रहा कहां पर है। सुनिए बड़ी गौर से। आज मरियम नवाज ने उलमा किराम की मीटिंग ली। वहां पर उलमा किराम ने कहा, और मरियम नवाज ने वाज़े तौर पर, दबंग तौर पर कहा कि कोई तहरीक लब्बैक के लोग नहीं मरे, सिर्फ पुलिस वाले मरे। लेकिन सवाल मुझसे राब्ता किया गया एक कराची में मौजूद एक बड़ी अहम शख्सियत ने, और उस शख्सियत ने मेरी बात करवाई है कराची के एक अहम तहरीक लब्बैक के रहनुमा के खानदान से। 4 लोग मुज़ाकराती कमेटी के अंदर गए थे, जो मुरीदके के अंदर मुज़ाकरात कर रहे थे, जिसमें मरकजी नाज़िम आला अल्लामा गुलाम गौस बगदादी साहब, जो कि पहले कराची के सदर, बाद में सिंध के सदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहे, जो कि कराची में रहते हैं। दूसरा नाम अमीनी साहब। नंबर 3 नाम पीर सरवर हुसैन साहब, और चौथा उनके अमीर पंजाब। ये 4 लोगों की मुज़ाकराती कमेटी थी। ये मुरीदके में मुज़ाकरात के लिए गए थे। इनके घर वालों की बात हुई थी इनसे उस मुज़ाकराती कमेटी में मुज़ाकरात शुरू होने से पहले, और जो मुरीदके में मुज़ाकरात कर रहे थे हुकूमत की ओर से, उसके बाद से उनका घर वालों से उनका कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। यह दावा किया जा रहा है उनकी फैमिली की तरफ से, उनके घर वालों की तरफ से। मैं इस बात को नहीं मानता कि आपका नजरियाती इख्तिलाफ किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन मैं खुद क्योंकि लापता हो चुका हूं तो मैं दुख जान सकता हूं कि मेरे घर वालों पर क्या गुजरी। लापता करने का सिस्टम नहीं होना चाहिए, और अगर वो खुद से रुपोश हैं तो उन्हें घर पर राब्ता करना चाहिए। लेकिन ये राब्ता चारों का नहीं हो पा रहा है। ये इत्तलात दी गई है। अब उसमें अगर कोई और हुकूमती तरफ से, यानी वफाकी हुकूमत की तरफ से, पंजाब की हुकूमत की तरफ से मौक़िफ़ देना चाहे तो मेरा दरवाजा आपके लिए खुला हुआ है, वरना आप तो दरवाजा तोड़कर भी आ जाएंगे तो मैं क्या करूंगा। सही, लेकिन खबर कौन सी है कि इस वक्त ये 4 लोगों के बारे में मालूम नहीं हो रहा। मेरे पास एक और खबर भी आई है, जो भी मैं आपको अगले तौर पर ब्रेकिंग के तौर पर दूंगा, और वो उसकी मैं एक तस्दीक चाह रहा हूं। इंशाअल्लाह ताला कल उसकी तस्दीक हो जाएगी, तो अगले व्लॉग में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से एक और बड़ी खबर भी आपको देने वाला हूं। यहां पर मरियम नवाज साहिबा कहती है कि जनाब कोई लोग लापता नहीं है। मरियम नवाज साहिबा ये कहती हैं कि जनाब यहां पर लोग जो है बिल्कुल अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ तहरीक लब्बैक के सवाल उठा दिए कि उनके घर वाले सवाल उठा रहे हैं कि ये लोग है कहां। गौस बगदादी, गुलाम गौस बगदादी साहब, अहम सवाल यह है कि वो खुद से गायब है, यहां कहां पर है। अब आइए अगली खबर की तरफ, और बड़ी ब्रेकिंग, बड़ी खबर जिसका आपको इंतजार है। एनकेएम के दोनों धड़ों, एनकेएम के अंदर मौजूद दोनों धड़ों में इख्तिलाफात की खबरें आपने सुनी। यानी कि एनकेएम पाकिस्तान के अंदर जो धड़े मौजूद है कि जिसमें पीएसपी का फैक्टर और साथ साथ एनकेएम पाकिस्तान का फैक्टर, दोनों के दरमियान इख्तिलाफात शदीद हो गए थे। 1 नवंबर को प्रोग्राम होना था, और उसके में एनकेएम पाकिस्तान का फ्रैक्शन उसकी पूरी सपोर्ट कर रहा था। गवर्नर कामरान खान तिसूरी को वहां पर आना था, जहां पर बहुत सारे तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह होना था, वहां पर जलसा भी करना था। लेकिन उससे पहले ही पीएसपी वालों ने वो क्या कहते हैं, धमाल मचा दिया अपना। चलिए कुछ भी समझिए, और अनीस खान खानी साहब सामने आ गए। 4 बड़ी खबरें देने वाला हूं आपको, बड़ी अहम खबरें सुनिएगा। अब मामला ये था कि अनीस खानी साहब ने के पहले दूसरे लोग सामने आए, उसके बाद फिर अनीस खानी साहब को सामने आ गए, और उन्होंने, मैंने जिस तरीके से आपको खबर दी थी कि वो जलसे में जाने का ऐलान करेंगे, उन्होंने किया। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एनकेएम पाकिस्तान पर हमलों का सिलसिला भी शुरू रखा। अब हुआ क्या है, जरा गौर से समझिएगा, समझिएगा 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 समझिएगा। आज दिन है बुध का, सही कह रहा हूं? उजैर कह रहा है, सही कह रहा हूं। उजैर वही जो मामू भांजे वाला। चलिए खैर, उजैर ने कहा कि जनाब बुध का दिन है, और पीर की रात को एक मीटिंग हुई है, जिस मीटिंग के बाद पीर या मंगल में ये मीटिंग्स हुई हैं, और इसमें ये 2 बड़े अहम फैसले हुए हैं कि एनकेएम पाकिस्तान अपने प्रोग्राम को आगे लेकर जाएगी, और ये प्रोग्राम जो 1 नवंबर को होना था अब 8 नवंबर को होगा।
सोचिएगा। दूसरी तरफ अनीसा अफगानी साहब की तबीयत खराब हो गई, या हो जाएगी, या हो गई, या फिर दुबई जा रहे, दोनों तरफ से खामोशी। मसला ये समझ में नहीं आ रहा कि जो कि अब पहले तो ये एमक्यूएम लंदन के बारे में सोचा जाता था कि एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर या पीएसपी के अंदर एमक्यूएम लंदन यानी अल्ताफ हुसैन के चाहने वाले कौन है, उसे तलाश किया जाता था। अब इस बात की तलाश की जा रही है कि ये बताइए, अब इतने लीडरान हो गए हैं कि कौन से लोग कौन से लीडर के साथ हैं, कौन अनीस सैम खानी के साथ है, मुस्तफा कमाल साहब के साथ कौन है। अच्छा, ये दोनों का मैं नाम अलग अलग ले रहा हूं। पहले ये तस्वुर किया जाता था कि मुस्तफा कमाल साहब के साथ जो है वही अनीस सैम खानी साहब के साथ है, ये तस्वुर था ना। लेकिन अब ये नहीं है, उजैर गर्दन हिला रहा है तो इसका मतलब है कि ये बात सच है। अब ये नहीं है मेरे दोस्तों, खबर में एक ट्विस्ट आ रहा है और ये खबर आगे चलकर बड़ी खबर होने वाली है, बड़ी खबर होने वाली है। अभी मैं फिलहाल इसको रोक रहा हूं, लेकिन जो अगली खबर दे रहा हूं वो देखिए। अब उसमें यही नहीं पता चला कि फुरकान सीओसी के सरबराह जो है वो इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ है या पीएसपी के साथ है, वो खालिद मकबूल के साथ है, अनीस सैम खानी के साथ है, वो मुस्तफा कमाल के साथ है, वो खान सत्तार के साथ है, कौन किसके साथ है। ऐसे में खबरें दोनों तरफ से आ रही है, तीनों तरफ से आ रही है, चारों तरफ से आ रही है। बहरहाल कामरान टेसोरी साहब के यानी कि भाईजान ने इसमें अहम किरदार अदा करते हुए दोनों तरफ से खामोशी इख्तियार करने की बात कही। अब देखिए कि वो लोग कि जो कि अपने उन पसंदीदा शख्सियत, ये रहनुमा नहीं है, सारे ये रहनुमा नहीं है। रहनुमा तो हर हाल में खड़ा रहता है या बात करता है या चीजों को साथ लेके चलता है। मसला यह है कि ये जो भी शख्सियात हैं, उन शख्सियात के साथ जिन लोगों को आगे मैदान में उतारा गया था वो सारे के सारे खामोश। अब क्या करेंगे, आए बढ़ चढ़कर खुद सोशल मीडिया पे दबा के एक दूसरे के खिलाफ सारे सरगर्म अमल थे, लेकिन अब खामोशी। ब्रेकिंग न्यूज है इस हवाले से। आफाक अहमद साहब का मौक़िफ़ आपने वाज़ेह तौर पर सुन लिया था। उन्होंने कहा ये इसी तरीके से लड़ते रहेंगे, इसी तरीके से लड़ते रहेंगे, इसी तरीके से लड़ते रहेंगे, क्योंकि आपने इतने सारे रहनुमा बना दिए। दूसरी तरफ मैंने जरा सा शरारत करने की कोशिश की और मैंने एमक्यूएम लंदन यानी अल्ताफ हुसैन से ताल्लुक रखने वाले चंद लोग, एक दो लोगों से गुफ्तगू करके जरा पूछने की ये कोशिश की कि सरकार ये तो बताइए कि ये जो धमाल चल रहा है उसमें आपका ओपिनियन क्या है। तो उन्होंने कहा भाई ऐसे ही लड़ते रहेंगे, जब तक इनको चलाने वाले चलाते रहेंगे तब तक ये ऐसे रहेंगे। उनका मौक़िफ़ आया है ये अब आप इसको कोई भी दे दीजिए, कोई भी नाम दे दीजिए, लेकिन खबर का आंसर तो जाहिर सी बात है यही है। अगली एक और बड़ी खबर यह है कि एक बड़ा अहम नाम ज़ैनब मज़ारी ह्यूमन राइट्स की बड़ी तर्जुमान करार दी जाती है। आमतौर पर लापता अफराद, चाहे उनका ताल्लुक कराची यानी एमक्यूएम के लापता अफराद से हो, उनका ताल्लुक बलूच लापता अफराद से हो, उनका पश्तून लापता अफराद से हो, उस हवाले से एक दबंग आवाज करार दी जाती रही है। लेकिन अब ये इनके ताल्लुकात जो हैं वो ज़ाहिर अच्छे बुरे चलते रहते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, बड़ा ही सरगर्म रही है। लेकिन अब इतलात ये आई है कि उनके शौहर हादी चट्टा को अदालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। और अहम नुकता यह है कि उनको गिरफ्तारी का अमल सामने आया, जिसके बाद बहुत सारे इस्लामाबाद के रिपोर्टर्स, बहुत सारे ह्यूमन राइट्स के लोग और बहुत सारे वो लोग जो आमतौर पर मिसिंग पर्सन के हवाले से गुफ्तगू करते रहते हैं, उनके सख्त स्टेटमेंट इस हवाले से आए। पाकिस्तान में अदालती निज़ाम, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की सूरत हाल पर चाहे क्या बातें कही जाए या क्या कहा जाए, लेकिन यह भी आज की एक बड़ी खबर के तौर पर सामने आ रही है कि ज़ैनब मज़ारी के शौहर को यानी कि हादी अली चट्टा को गिरफ्तार करने लिया गया। फुटेजेस आप देख सकते हैं, फुटेजेस में आपको दिखा सकता हूं और सारी सूरत हाल आपके सामने रख सकता हूं।